आत्म वंदन मास्टर सभी को बहुत बहुत स्वागत सभी का। और आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन गुरु तत्व को नमन करते हुए, उस डिवाइन ऊर्जा को नमन करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज के हमारे सेशन में। यहाँ पे हम स्वाध्याय कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य, और इस यात्रा में हमें लेके चलेंगे अवनीमा। ओवर टू यू। Thank you. So, मास्टर्स, हम सभी गुरुओं को नमन करते हुए अपने भीतर के ओम से कनेक्ट हो जाएं। थैंक यू। तो मास्टर्स, हम अब तक जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, और इस तरह से हेमलेखा अपने पति को जो सत्य है उसकी ओर वो लेके जा रही है। प्यार क्या चीज है, करुणा क्या चीज है, और किस तरह से हम इसको बैलेंस करते हुए हम हमारे जीवन को आगे ले जाए। तो फोर्थ टॉपिक का है डिस्गस्ट फ्रॉम वर्ल्डली एंजॉयमेंट्स इज इनकलकेटेड सो दैट डिस्पैशन माइट बी डेवलप। तो हमारे में जो डिजायर्स है, इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा से ज्यादा डिजायर्स के ऊपर हेमलेखा ने वो ज्ञान उनके पति राजा हेमकुरा को दे रही है। वो बार बार उनको कहते हैं, मुझे ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। आप आपके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो वे देख रही है कि उसके पीछे पड़ के कि मुझे ये ज्ञान दीजिए। जो सच्चा एंजॉयमेंट है, जो सच्चा जॉय है, वो किस तरह से हम प्राप्त करें, और इसे कैसे हमें ढूंढना है, उसको किस तरह से हमें अटेन होना है। तो वे कहते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, मुझे बताइए। तो वे कहती है, ओके, मैं आपको आप इतना मुझे मेरे पीछे पड़े हैं तो मैं आपको बताऊंगी। फिर भी वे हंसते हुए, हेमकुडा हंसते हुए भी बोले, आप स्त्री सब सिली है, आप लोग सब पागल हैं। तो वो बोलते ठीक है। तो फिर वो उनको कहती है कि यहाँ पर जो भी पशु है, जो छोटे छोटे कीटाणु है, जो पशु पक्षी, उन्हें भी सब पता है, जो अच्छा बुरा सब पता है। वे किस तरह से, अगर कुछ भी उनको अटैक हुआ तो वो किस तरह से एस्केप करते हैं, ये भी उनको पता है। तो इसमें क्या है, छोटे छोटे जीव भी जानते हैं। तो वो हंसते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि आप सिली है, लेकिन आप मुझसे ज्ञान प्राप्त मुझे आप ज्ञान सिखाओगे। तो वो बोले कि अगर आप रेडी हैं, और अगर आप विदाउट जजमेंट ये ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं जरूर सिखाऊंगी, आपको जरूर बताऊंगी। ये जो जो रहस्य है, जो सत्य है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो फिर वे कहती है कि हैप्पीनेस, जो जो हैप्पीनेस है, और जो चैलेंजेस है, दुख है, वे दोनों का रिजल्ट्स ऑपोजिट है। हम ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स में जो हमें स, सामने दिखाई देता है, उसके ऊपर हम ज्यादा, हमारा जो इच्छाएं हैं,
वे हम उसके ऊपर ज्यादा ये करते हैं। जो नहीं दिखाई देता है उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर वे कुछ एग्जाम्पल्स देती है, कुछ उदाहरण देती है कि हर इश्यू, जब भी एक अग्नि अग्नि का एक एग्जाम्पल लेती है कि जो फायर है वो हर एक सीजन में उसका प्रभाव है ना अलग अलग है। कुछ समय में अग्नि का ज्वाला बहुत बड़ा होता है, इंटेंस होता है। कुछ समय बहुत हम उसको उस अग्नि को हम खाने पकाने में बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में उसे हम यूज करते हैं। तो वे कहते हैं कि कुछ लोगों को ठंड सीजन, ठंडी के सीजन ओके होता है, कुछ लोग गर्मी का सीजन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इस तरह से जो प्लेजर है और पेन है, इसका सीजन के हिसाब से हम उसे पहचानते हैं। जो हमें इच्छा लगती है और जब जो जो चीज से हमें दुख होती है। इसी तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में भी वे कहते हैं। तो वे कहती है कि कुछ लोगों को फायर अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि जो अग्नि है उसका बहुत सारा प्रभाव है, तो बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्लेजर है, पेन है, वो सरकमस्टेंसेस के जो समय समय से वो बदला जाता है और समय समय से हम उसे स्वीकार करते हैं। तो इसी तरह से जब भी ठंड के लिए और जब हमारे पास ऐश्वर्य होता है, धन दौलत होता है, तो वे कहते हैं यहाँ पर देखिए आपके पिताजी को, यहाँ पर उनके पिताजी को का एग्जाम्पल देते हैं। तुम्हारे पिताजी एक महाराज है इस राज्य का, फिर भी सब कुछ है उनके पास, फिर भी वो हमेशा दुखी रहते हैं। उनके पत्नी भी है, बच्चे भी है, धन दौलत है, फिर भी वो हमेशा रोते रहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन व्यर्थ है, वो कुछ एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वो कहाँ ढूंढ रहे हैं वो हैप्पीनेस? वस्तु के वस्तु के पीछे, वो ऑब्जेक्ट्स के पीछे वे ढूंढ रहे हैं। तो जिनके पास कुछ नहीं है वो लोग सुखी नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। कुछ रहने से, लिमिटेड रिसोर्सेज रहने से हम हैप्पीली नहीं जी सकते हैं। तो ये ये हैप्पीनेस कैसा है? रहने से भी सुखी नहीं है, नहीं रहने से भी लोग संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ पर वे कहते हैं कि जो दुखी है, जो मिजरी है, इसका दो टू काइंड्स है। एक तो एटर्नल एक्सटर्नल है और एक इंटरनल है। जो एक्सटर्नल है वो हमारे शरीर के ऊपर हमें प्रभाव दिखाता है, और जो इंटरनल है वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो ये जो डिजायर्स है, जो इच्छाएं हैं, इसका मेन कॉज वही है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब भी मेंटल डिस्ट्रक्शन होता है, जो मन से हम इतने दुखी होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो इमिजिएटली हमारे फिजिकल बॉडी के ऊपर प्रभाव दिखाता है और हम इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारा पूरा संसार कुछ नहीं, हम इतने एक दुख से ऐसे इस तरह से बैठ जाते हैं। तो वे कहते हैं डिजायर एक सीड की तरह है, और जो जो पेड़ है वो मिजरी है, दुख है। और लेकिन कभी कभी उस जो पेड़ है, जो उस सीड से जो उगता है, वो अपने फ्रूट्स देने के लिए कभी नहीं चूकता है, इट नेवर फेल्स। तो इस तरह से वे आगे बढ़ते हैं। वो कहती है कि इंद्रदेव और सभी देवास, उनको कितना ऐश्वर्य से और एक सेलेस्टियल रीजन में वो पूरे इंजॉयमेंट में रहते हैं, दिव्य लोक में, फिर भी वे लोग उस अमृत के लिए दासी हो जाते हैं। दे आर स्टिल स्लेव्स
फॉर दैट नेक्टर, और दिन रात उसके पीछे पड़े रहते हैं, उस अमृत के पीछे, वे लोग भी वहां पर संतुष्ट नहीं है। तो इस तरह से वे कहते हैं, एक हमें कितने सारे इच्छाएं रहते हैं, एक इच्छा पूरी होती है और उसमें थोड़ा सा हैप्पीनेस मिलता है, फिर से हम दूसरा एक इच्छा के पीछे हम दौड़ते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो कीटाणु है, वे कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, जो भी है उसे स्वीकार करके रहते हैं। तो इस तरह से हमने उसे इस हर मानव ने हमारे जो एंजॉयमेंट्स है उसमें हमने हमारे जो एक्स्ट्रा डिजायर्स, जो इच्छाएं रखी है, वो हम अपने लिए ही एक कॉम्प्लेक्स, एक कष्ट समय हमें हमने उसको क्रिएट किया है, कॉम्प्लेक्स सिटी क्रिएट किया है। तो इस तरह से एक इच्छा पूरी होने से और दूसरे इच्छा के पीछे, वो इच्छा पूरी होने से हमें ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ प्राप्त किए हैं। आगे और एक उन्होंने एक एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जब भी हमारा जला हुआ जो स्किन है, हम जल जाते हैं और हमारा जो स्किन है वो पूरा स्केल्ड हो जाता है, उसकी सब स्किन निकल जाता है, तभी हम कितने दुख में रहते हैं और इतना पेन में रहते हैं। हम वो उसके ऊपर मलहम लगाने से भी हमें हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि वो हमारे फिजिकल को दर्द पहुंचा, उस अग्नि के कारण दर्द जल गए हैं, उस स्थिति में हम किस तरह से हम हैप्पी हो सकते हैं। और आगे हमारे जीवन के बहुत सारे जो सरकमस्टेंसेस है, हर आदमी ही इज हैप्पी जब भी अपने प्रियजन को हक करते हैं, आलिंगन करते हैं, उसी समय एक एक समय वो बहुत हैप्पी रहते हैं, उसी सरकमस्टेंसेस में दूसरे टाइम अनहैप्पी भी रहते हैं। दोनों तरीके के सरकमस्टेंसेस में उनकी इच्छाएं, हैप्पीनेस अलग होती है। और बहुत बार संभोगम में भी वहां पर भी हैप्पीनेस नहीं होती है। संभोगन के बाद पूरी तरह से थक जाते हैं और ऐसा लगता है उनको कि उन्होंने बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा लोड अपने ऊपर ले लिए। तो यहाँ भी उस डिजायर में, उस इच्छा में भी वे हैप्पी नहीं रहते। तो ये किस तरह का प्लेजर है आपको, कहाँ से आपको हैप्पीनेस चाहिए? इस संभोगम में कुछ समय में अपने नाड़ीज में, नर्व्स में, आर्टरीज में थोड़ा सा हमें कुछ फ्रिक्शन लगता है, कुछ हैप्पीनेस फील करते हैं। लेकिन हर प्राणी को, इवन जो डॉग्स है, उनको भी उस तरह का फ्रिक्शंस फील होते हैं। तो हमारे में उनमें क्या डिफरेंस है, वो लोग भी एंजॉयमेंट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हिमालय का उनको बहुत सारे उदाहरण देते रहती है। तो इस तरह से वे कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर इंसान एक ब्यूटी, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, स्त्री इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से वे श्रृंगार करके रहना चाहिए, तभी उस यूनियन बहुत बढ़िया होगा। बहुत बार हम सपनों में भी उस तरह से जी रहे होते हैं। ये कैसा प्लेजर है? ब्यूटी अपने मेंटल कॉन्सेप्ट है, हम अपने मन में सोचते हैं और इस तरह से हम उसी मेंटल स्थिति में, इस तरह का हम उस इमेजिनेशन में, उस सपना स्थिति में जाते हैं कि लवर्स इस तरह से रहना चाहिए, इस तरह से एंजॉय करना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी इलस्ट्रेट किया है। यहाँ पर एक राजा रहते हैं और उन्होंने बहुत एक ब्यूटीफुल महारानी से, यंग महारानी से शादी करते हैं और वे कितना संतुष्ट रहते हैं और उसे अपने राजमहल में लेके आते हैं। और
उनको ऐसा लगता है कि मैं इतनी अच्छे स्त्री से शादी किया, क्योंकि उसके माइंड में वही उसने जो क्रिएट किया है। इसके बीच में क्या होता है कि वो ज्यादा शराबी होते हैं, और उस स्त्री, उनके जो रॉयल, जो वहां पर, जो उनके राज्य में उनका एक क्लोज सर्वेंट रहता है, उसके से वो प्यार हो जाती है उनको। और वो हर दिन अपने राजा को वो डिसीव करते रहती है। किस तरह से? वो जो सर्वेंट रहता है उसे ज्यादा से ज्यादा शराब पिला देते हैं, और वे अनकॉन्शियस रहते हैं, और उसे उस समय एक दूसरे स्त्री स्त्री को वहां भेजते हैं, और ये उस सर्वेंट के साथ दूसरी जगह में जाती है। कुछ दिन तक इस तरह से चलता है, और अचानक एक दिन क्या होता है कि वो सर्वेंट किसी काम में उसमें शराब डालने में भूल जाता है, और वे राजा पूरी तरह से शराब में डूबने जाते हैं। और जब वो अपने कमरे में जा देखने से और कोई स्त्री बैठी है, तो इतना उसको गुस्सा आता है, वो कहता है कि कौन है तू, मेरी रानी कहाँ है? तो वो वो कुछ नहीं बोलती है, वो डर के मारे चुपचाप रहती है और बहुत घबराई हुई रहती है। तो उस समय वे अपना तलवार निकाल के, अभी मैं आपको खत्म कर दूंगा अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे। तो इस तरह से वो डर के मारे वो पूरी तरह से वो कहानी बता देती है। और तभी वो कितना अ, वो अपने स्वयं में, उसको भी इतना शेमफुल लगता है कि मैं किस तरह का गधा हूँ। मैंने कुछ देखा नहीं, मैं इस शराब में डूबते हुए जो मेरे सामने चल रहा था मैं उसे देख नहीं पा रहा था। और मुझे एक, और फिर वो उस स्त्री के बारे में, उसके मन में, उसके दिमाग में बहुत सारे गलत नेगेटिव विचार आने लगे। वैसे हम जानते हैं कि एक इंसान, एक आदमी किस तरह की बातें एक स्त्री के ऊपर कहते हैं, और वो अपने आप को भी कोसते रहते हैं कि मैं कितना पागल था, और मैं इस शराब में मुझे ऐसे लगा कि मेरी जो पत्नी है वो मेरे लिए बहुत फेथफुल है, लेकिन वो बहुत अनफेथफुल हो गई है। और मैं इस शराब में पूरी तरह से डूब चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरी शैडो है, परछाई है, वो मेरे साथ ही है। लेकिन ये सब कुछ गलत हो गया, और मेरे आंखों के सामने ही मैं, मुझे एक फूल जैसा मैं बन गया हूँ, और वो अपने आप को कोसने लगे। मैं राजा होके भी मुझे इस तरह से लोग धोखा किए हैं। तो वे तब हेमलेखा उसे कहती है कि देखिए, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? इस तरह के एक राजा को भी कोई उसको फूल कर सकता है, उल्लू बना सकता है। तो उस राजा को वो अपने आप में बहुत शर्मिंदगी होने से वो पूरा राज्य छोड़ के, वो सब कुछ उसको डिस्गस्ट हो जाता है, ये क्या है, मैंने क्या किया, और वे सन्यास हो जाते हैं। तो आगे हेमलेखा कहती है कि आप जो लोग उसे ब्यूटी को इतना महत्व दिया है, क्यों जो लोग गोरे नहीं होते हैं, जो अगली होते हैं, वो प्यार नहीं कर सकते हैं? आप लोग किस तरह का, आपके दिमाग में वो जो विजन्स क्रिएट किए कि एक स्त्री एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप वे कहते हैं कि आपने जो सब्जेक्टिव, जो आपने अपने आप में माइंड में क्रिएट किया है, वही आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो आपके मैंने जो बताया है, तो जो अट्रैक्शंस है उस, और हम अपने गुलाम हो जाते हैं अपने माइंड को, और हम कभी भी उस मेंटल एसोसिएशंस में, मेंटल स्थिति में रहते हैं, और अपने आप को पूरी तरह से रेस्टलेस करते हैं, और हमारे जो सेंसेस है उसे हम बहुत सारे इच्छाओं को क्रिएट करते हैं। और हमें वो फुलफिलमेंट के लिए, अगर हमें इस तरह का स्त्री मिले तो हम एंजॉय कर सकते हैं इस तरह के गलत
आपके मन में उस मन में जो प्रभाव होता है और आप अस्त व्यस्त होते हैं। तो वे कहते हैं कि अ, ये सब बच्चों में या सेल्फ कंट्रोल योगीज में इस तरह के नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता नहीं, लेकिन योगी अपने जो साधना से अपने सेंसेस को काबू में लेते हैं। तो इस तरह से ज्यादा ब्यूटी के ऊपर उस इमेजिनेशन, उस मेंटल स्थिति से आप हट जाइए। आगे वे बताती है कि जब इस संभोगम में जब भी हम एक दूसरे को प्रेस करते हैं और हम किस तरह से शरीर लेते हैं, एक स्त्री की शरीर अलग होती है, एक पुरुष की शरीर अलग होती है, उनमें जो अलग अलग थॉट्स रहते हैं, जो उनके जो विचार होते हैं नेगेटिव होते हैं पॉजिटिव होते हैं, और बहुत पुरुष में उनके भी थॉट्स रहते हैं, जो उनका जो सेवन होता है वो फूड है, वो पूरी तरह से उनके जो शरीर से निकला हुआ जो फाउल स्मेल होता है, वो किस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर उसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि सबका शरीर अलग है। आप सिर्फ ब्यूटी देख रहे हैं, लेकिन किस तरह से उस नेचुरल ब्यूटी को हम किस तरह से स्वीकार करें। तो वे कहती है कि आप सभी कंट्रीज में बहुत और अलग अलग समय में सभी लोग एक स्त्री का कॉम्प्लेक्शन, जो कलर के ऊपर उनका चेहरे का हाव भाव, उनके फेस और उनके आंखें, इस तरह से बहुत सारे उनका कलर इस तरह से हो, फेयर हो, डार्क हो, कॉपरी हो। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्लेसेस में ये सभी अलग होते हैं। हमें अपने हिसाब से हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। ये जो प्लेजर है, जो हमें जो इच्छा है, वे हमेशा अपने सेंसेस से नहीं हटके उसे जैसे है वैसे हमें स्वीकार करना जरूरी है राजा। तो इस तरह से वे उसे और बहुत सारे आप जब भी राजा रहते हैं और अपने जो राज्य के बाहर जाते हैं हंटिंग के लिए, वहां आपको जो बेस्ट है उसको लेके आ जाते हैं, क्योंकि आपका वही हैबिट है, वही करते हैं कि जो सामने आपको दिखाई देता है, अगर वो सुंदर खूबसूरत हो तो वो आपको एक प्लेजर की तरह आप लेके आ सकते हैं। लेकिन हर शरीर में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, और किसी का जो स्किन होता है बहुत थिक होता है, उनका जो फ्लेश है, उनके रक्त में अलग अलग यहाँ पर उन्होंने किया, द ब्लड इज फिल्ड विद डिफरेंट बिहेवियर्स, ऐसे उन्होंने दिया है। उनके जो हेयर का कलर अलग है। तो इस तरह से वो किस तरह से हम कौन से शरीर से हम संभोगम करते हैं, तो हम आपको जैसे मिले वैसे आप चले जाते हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वे सही है या गलत है। तो वे कहती है हर समय आप दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन अपने आप में पहले आप सोचिए, अपने आप को, हम आपके हर एक शरीर के भाग को, हर एक आपकी स्थिति को आप उसे परखिए, उसको देखिए कि आपका हर पार्ट किस तरह से है। एनालाइज, अपने आप को एनालाइज कीजिए, और फिर उस फॉर्म को पहले अपने आप में एनालाइज करने के बाद हम दूसरे के ऊपर हम उसे जो हमारा जो मन में जो हमने क्रिएट किया है, तब हमें परख के हम उस तरह से हम उसे हम बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फूड मटेरियल्स,
हम किस तरह के फूड मटेरियल्स लेते हैं, हम अलग अलग फ्लेवर्स में लेते हैं, और वही जो हम खाते हैं वही हम इजेक्ट करते हैं। तो कुछ समय उस इजेक्शन अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हम जो खाए हैं उसके हिसाब से वो इजेक्शन होता है। तो इस तरह से हम इस धरती पे सब चीज को अग्रीएबल होना चाहिए, और कहीं भी हम डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए। तो ये सब सुन के हेमाकुडा बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि किस तरह से इस धरती के जो प्लेजर से हम किस तरह से तैयार हो गए। और वे कहते हैं कि वो सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है। माय डियर फ्रेंड्स, एक्चुअली आप लोग को ये पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे शरीर बना हुआ है, और हम किस तरह से एक दूसरे से संभोग में जाते हैं। वे कहता है ये कितना स्ट्रेंज है, ये कितना स्ट्रेंज डिस्कोर्स है, मैंने इस तरह का कभी भी नहीं पढ़ा है, और आप इतना ज्ञानी हो, मुझे हर चीज का आप ज्ञान दे रही हो। और फिर उस तरह से उसको इतना फोर्स से आता है कि बस ये इस तरह का प्लेजर्स, जो धरती के जो इस तरह के प्लेजर्स है उसके ऊपर पूरा उसको डिस्कशन होता है। वो बोला बस ये मुझे नहीं चाहिए, और मुझे और भीतर का जो अल्टीमेट ट्रूथ है वहां तक हमें पहुंचना है। फिर वे कहती है कि आप तिरुपरा देवी, जो उस देवी माँ है, वो जो हमारे में सेल्फ है, उसे हम उस प्योर कॉन्शियस से हम उनके तरफ जाएंगे, तभी हमें उस ज्ञान प्राप्त होने लगेंगे, और हम अपने जो सेल्फ है उसे हम लिबरेट हो जाएंगे। और तभी हम अपने आप को होल्ड कर सकते हैं कि हम किस तरह से जिए, इसमें हम बैलेंस्ड कैसे रहे। और फिर थोड़ी देर हेमाकुडा को बहुत ऐसे लिबरेशन, बहुत आनंद महसूस होता है, फ्रीडम जैसे, कि अभी भी वो एक जीवित है, और अ, उसका जो मन का जो भी वहम है, जो भी है, सब कुछ निकल जाता है। और ये ज्ञान वो अपने भाई को, अपने पिता को, और सबको गाइड करता है, जो ज्ञान उन्होंने पाया है। जो जो हम जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में जो डिफरेंसेस रखे हैं, जो वो सब कुछ जो ज्ञान उन्हें हेमालेखा से मिलता है वो सब कुछ उनको बताता है। और वे आगे इस हेमालेखा ने अपने सास को भी ये ज्ञान देती है, और इस तरह से बहुत सारे मिनिस्टर्स, उनके राज्य के सभी लोगों को इस ज्ञान देने लगते हैं। और इस तरह से हर उनके जो राज्य में हर एक इंसान उस अज्ञानता से बाहर आते हैं, और वो सिटी इतना एक ब्रह्मलोक की तरह हो जाता है, और सब लोग हैप्पी, संतुष्ट, और वो बहुत पीसफुल हो जाते हैं। और इस देश को विशाला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ के इंसान भी नहीं, वहाँ के जो पैरट्स है, जो उनको पिंजरे में बंद करके रखे हैं, वे लोग भी वही बोलने लगते हैं कि हर इंसान वो जो बोल रहे हैं। तो वे कहते हैं, ओ मैन ऑन द सेल्फ, आई एम एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। मुझे कोई चीजों से कुछ नहीं, मैं एक कॉन्शियसनेस हूँ, मैं एक आत्मा आत्मा हूँ। इवन उस देश के पैरट्स भी केज में रह के बोलने लगते हैं, और उनका जो आवाज है पूरे दिशाओं में फैलने लगता है, और उस प्योर कॉन्शियस का जो हर जगह फैलती है, और हर एक में उस एक प्रकाश उमड़ने लगता है, हर इंसान में, वहां पर जो भी है प्राणी, जो भी है प्रकृति के, पूरी तरह से वो एक प्रकाश में हो जाती है। और फिर लोग एक दर्पण में अपने आप को पहले देखते हैं कुछ बोलने के लिए, कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब कुछ हमारे अंदर है। तो वे कहते हैं द सेम कॉन्शियसनेस
सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इस तरह से सभी लोग उस लाइट में प्रकाशित हो जाते हैं, और एक आनंद में एक स्थिति, एक विशाला देश हो जाती है वहां पर। और फिर उस तरह से वे हेमाकुट अपने डिल्यूजन से, अपने अज्ञानता से पूरी तरह से बाहर आ जाते हैं, और उनको बहुत क्लियर विजन होता है, और वे कहते हैं कि बस आपने जो मुझे बहुत सारा क्लैरिटी दिया है, और मैं अपने स्टुपिडिटी से मैं बाहर आ गया हूँ। उस देश के आसपास में बहुत सारे महात्माएं रहते थे, वामदेव और बहुत सारे जो संत थे। ये सब सुन के वे लोग भी इतना आनंदित होने लगे कि एक स्त्री ने उनका जो ज्ञान है, जो विजडम दिया है, उस देश को एक सिटी ऑफ विजडम के नाम से दिया गया है। और वे कहते हैं कि यहाँ पर जो दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया है, और उस स्त्री ने अपने पिता से बहुत कुछ ज्ञान ले, और बहुत सारे महात्माओं से वो एसोसिएटेड हो गए। तो एसोसिएशन विद सेजेस करके दिया है। और जब राम भी कहते हैं कि हमारे रूट कॉज है जो हमारे संतुष्टा हैप्पीनेस का, कि हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम स्वयं ही इतने अच्छे हो जाते, ऑस्पिशियस और गुड। तो हेमलका के एसोसिएशन से, उनके साथ से पूरे राज्य में ज्ञान का लहर फैलती है। और सब लोग कहते हैं कि सही लोगों से हम सत्संग करेंगे तभी हमारा ज्ञान बढ़ता है, और हमारे दुखों का कारण ही अज्ञानता है, और हम ज्ञान प्राप्त करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। द यहाँ पर दिया है द 4th चैप्टर में, द फ्रूट्स ऑफ सत्संगा इज इन द सेक्शन ऑफ हेमकुड़ा इज द त्रिपुरा रहस्य। तो जैसे हम सत्संग करते हैं इतने दिव्य लोगों से, और उस सत्संग में हमारे में इतना सारा चेंजेस आते हैं, तो इस तरह का ज्ञान से हम अच्छे महात्माओं से, और जिनके पास ज्ञानी है उनके साथ एसोसिएट होने से हम बहुत सारे हमारे स्टुपिडिटी से, हमारे अज्ञानता से हम बाहर आ सकते हैं। So this is the 4th chapter, friend. फिर नेक्स्ट चैप्टर टुमारो इज बॉन्डेज एंड रिलीज, कि उस सत्संग से हम अपने जो भी बॉन्डेजेस है, जो भी हम अभी भी हमारे जो कर्म है, उसे हम किस तरह से पार हो जाए। तो हम इस स्टोरी पढ़ने दे सुनने के बाद हमारे में जो कुछ भी है, जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता से हमें बाहर आना है मास्टर्स। और हम स्वयं ही अपने आप को परखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से जो हेमलेका ने अपने ज्ञान से उनके पति को, ये सब सही नहीं है, हम हमेशा एक एक वननेस में, एक आनंद स्थिति में, इतने सारे इच्छाओं की जरूरत नहीं होती है। क्या जरूरत है और किस तरह से हमें वो रहना चाहिए। तो अभी चलिए मास्टर्स, हम ध्यान में बैठेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा, एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी, और आगे की आगे जो उसने अपनी, हम बोलते हैं एक स्त्री ने कैसे उनको, जो पूरे विषय भोग में थे कैसे, और वो लोग भी अगर समझ रहे थे कि उसकी बात सही है तो उन्होंने सुना भी, और सुन के उन्होंने चेंज लाई। तो वो भी जितना हेमलिखा ने सबको बताया उतना ही इम्पोर्टेंट वो भी है कि बींगा मेल जैसे वो डोमिनेटिंग और राजा थे, वो तो एक ऋषि पुत्री थी, वो तो जस्ट एक ऋषि पुत्री थी।
और लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि उसकी जो प्रेजेंस थी घर में, उसका एक ऑरा था, जो उसका विजडम था। तो वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि यस शी इज समथिंग डिफरेंट। तो वहां से उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि यस वी कैन लिसन, अगर ये हमें कुछ बताना चाहती है, और आगे की आगे स्टोरी बताई कि कैसे जो जीव जंतु हैं वो भी रिएक्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अगर इन्हीं चीजों को समझ लें, समझ के, वही चीज है कि एनर्जी और कॉन्शियसनेस तो उनमें भी है, लेकिन विजडम हम में है, इंसानों में। तो इसमें जो शरीर का सुख है, और कितना मतलब डेलिकेट टॉपिक यहाँ पे चूज किया कि उन्होंने, जो भी जैसा अन्न खाएंगे आपकी इजेकुलेशंस भी वैसी ही होंगी, और वैसी ही फिर आगे और क्रिएशन होगी। हम बोल देते हैं कि संतान बढ़िया नहीं हुई या वो, तो उस पे भी इफेक्ट आता है कि जैसा वो रस खाना खा रहे हैं, जैसा भोग भोग के वो अपने वो संभोग में जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट भी वैसा ही आगे होता है। तो कितनी बड़ी बात है इस चीज में। और आजकल तो हमने देखा, एक टाइम था जब होता था कि गर्भ धारण करने से पहले प्रोटोकॉल्स होते थे, प्रोटोकॉल्स होते थे कि कैसा एक दंपति को होना चाहिए। और बहुत प्यार से, और उसने देखो कितने उससे अपने पति को ये बातें बताई। और पति भी ऑन, मतलब अच्छा था कि जिसने उसको आगे से डांट फटकार नहीं लगाई, अपने पिता तक, अपने भाइयों तक, अपने राज्य तक उस ज्ञान को लेके गया, और तभी कलेक्टिव लेवल पे चेंज आ पाई। नहीं तो वो इंडिविजुअल में ही रह जाता। तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छा, आई थिंक अभी सबको समझ आने लगा होगा कि एक, जो लोग बोलते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक स्त्री भी क्या चेंज कर सकती है, यही है त्रिपुरा रहस्य। तो थैंक यू माँ। किसी ने कुछ ऐड करना है या कुछ पूछना है पूछ सकते हो, फिर ध्यान में चलेंगे, उसके बाद नो क्वेश्चन। आई थिंक सबका ठीक क्लियर है जी, तो थंब अप भी दे दीजिए। यही होता है, एक बार कैमरा भी ऑन कर लीजिए, प्रेजेंस बहुत बड़ी चीज होती है। कैमरा जी खोल के आप थंब अप कर दोगे, अभिनंदन भी कर दोगे, तो ये भी बड़ी सेवा है कि जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं बहुत वो सुंदर। आप लोगों को मान्य है, और उसको धीरे धीरे लेके चलोगे। थैंक यू कल्पना जी। आत्मवंदन माँ, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर नॉलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और यहाँ पे एक संदेश और भी मिल रहा है मुझे। तब नहीं ओशो की बात समझ आई थी जब डॉक्टर सौरभ ने, क्योंकि मैं स्वाध्याय नहीं कर सकती थी बुक्स का, तो सर कहते गुरपिंदर भागने की तो तुझे जरूरत नहीं, मैं ऑडियोज देता हूँ। ओशो के ऑडियो दिए, और ओशो के नाम से मुझे वैसे ही चिढ़ मचती थी कि जो एक सोसाइटी में उनका जो जैसा नेम फेम बना रखा है। लेकिन जब सौरभ सर ने मेरे साथ वो नारी तो क्रांति कुछ ऐसे करके वो ऑडियोज शेयर किए, और तब तक ओशो ने एक चीज बोली थी कि अगर पुरुष चाहे विषय भोग की तरफ है, चाहे पुरुष जैसा भी है समाज में, लेकिन एक स्त्री में इतना दम है कि वो धीरे धीरे अपने तपस से, चाहे एक जन्म लगे, चाहे दो जन्म लगे, चाहे 40 साल लगे, चाहे 20 साल, वो चेंज ला सकती है अपने भीतर, चेंज लाके। अगर वो विषय भोग में अटकी रहेगी तो वो पति को उसी तरह से घुमा देगी। लेकिन अगर उसके मन में आ गया कि इसको, और ओशो ने एक, तब मुझे 2020 में, मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ पब्लिकली, 2020 में जब मैंने वो सुना, तब मुझे पता लगा, ओशो ने एक दो पॉइंट्स बताए, क्योंकि वो भैरव तंत्र, वो जो बहुत उसको वो हाँ। मानते थे कि एक जो पीक मोमेंट होती है, जो हम संभोग की बात कर रहे हैं, एक पीक मोमेंट जिसमें हम वर्डली या फिजिकल प्लेयर में इतने लो लॉस्ट हो जाते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं। अगर उस प्लेयर की मोमेंट में एक स्त्री परमात्मा का सिमरन कर ले, और उसको कि इस भोग की जो है, कि जन्म हमने लेता है, पूरा जिंदगी पुरुष निकाल देता है उसी रास्ते में वापस जाने के लिए, तो वो उस समय पीक मोमेंट पे शरीर के सुख से ऊपर उठ के अगर परमात्मा से प्रार्थना करे, डिवाइन से प्रार्थना करे, तो एक पुरुष का भी वासना सध सकती है।
तब मुझे लगा, मैंने सच में उस दिन मैं रोई भी, और फिर मैं सर को फोन किया कि सर, मुझे नहीं इन चीजों का पता था, बट कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली 2005 में जब मैरिज हुई थी, मैंने बताया मैं तो सारी सारी रात बैठ के जप पाठ करती रहती थी। मुझे तो बोलते थे कि ये गलत पाठ पाठ मतलब पुर्जा ले आए हम घर में, ये तो भूतनी है या सन्यासिनी है। मैं कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आई वॉज डूइंग दैट, जो ओशो का मैंने कितने 15-20 साल बाद पढ़ा कि इन द पीक मोमेंट इफ यू रिमेम्बर कि इस चीज में सार नहीं है, जितना दुनिया के लिए है उससे ऊपर उठ जाएं। और आई वॉज अनकॉन्शियसली डूइंग डेली फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ माई मैरिड लाइफ, क्योंकि वो ओके। मुझे उस रस नहीं आता था उन चीजों में। तो तब मुझे पता लगा कि ये तंत्र की एक प्रैक्टिस है। और जब मुझे अपने प्री बर्थ का पता लगा, जो मैंने आपको बताया भी था कि ललेश्वरी देवी वो शैव तंत्र साधना की उपासक थी, तो वो तंत्र की इतनी गोपनीय विधि मैं कैसे अप्लाई कर पा रही थी, दैट वाज टोटली मतलब। और जब ओशो को सुना कि वो एक तंत्र साधना है कि जहाँ पे एक स्त्री चाहे तो विषय भोग से अपने पति को कैसे निकाल सकती है, कि उस मोमेंट में तूने होश रखनी है। तो वही बात आज ये सारी देखी, इसीलिए शेयर किया। थैंक यू वेरी मच माँ, थैंक यू वेरी मच। शब्द नहीं है मेरे पास इस खुशी को बयान करने के लिए कि आप इस यात्रा पे लेके हमें चल रहे हो। और साथ साथ जो मेरे अनुभव थे, जो मैंने आज तक मतलब, उस समय मैं बिल्कुल वो थी जब ओशो का सुना कि यस। और मैं सोचती होती थी कि कहीं मैं सच में बीमार तो नहीं हूं कि मुझे वर्डली प्लेयर में वो नहीं आता। और जिस समय वो पीक मोमेंट होती है, मैं प्रार्थना कर रही होती हूँ बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह। नो, देयर इज नो सेंसेशन अबाउट दैट मोमेंट। और मैं पूरी तरह अपना मस्त गुरु के उसमें, और उस चीज ने शायद मुझे निकाला भी उन चीजों से कि अभी मैं ऐसी स्थिति में हूँ 10 साल से, कि मैं सोचती थी कि मेरी नींद भी ऐसी हो कि मैं रात को साधना कर रही हूँ, सुबह जगूं मैं वैसे ही प्योरिटी में जगूं। और परमात्मा ने वही मेरा पूरा कर दिया बाय हुक और क्रुक। तो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। यहाँ पर उन्होंने जो बुक दिया है संभोगन टू समाधि, वो बहुत छोटा सा बुक है, वो सभी लोग ओशो का। पढ़ना यस। चाहिए कि संभोगम के समय हम किस तरह से हमारी मानसिक स्थिति होती है। यस। और वो प्यार नहीं होता है तभी तो इट इज ऑफ नो यूज। सिर्फ वो शारीरिक जो प्लेजर होता है। यस। अभी इसमें जो स्टोरी उन्होंने एक दिया है, वो जो राजा को एक स्त्री उस उसे वो जो जिसे वो प्यार से विवाह करता है, बट जब भी वो प्लेजर नहीं पाती है तो वो दूसरे के पास जाती है। तो वहां पर एक स्त्री को एक वेश्या की तरह कि बट उनका जो एक्चुअल है वो नहीं दे पा रहे, तो वो दूसरे के पास जाती है। तो वहां पर वो एक्चुअली वो है, लेकिन बाद में उसे ज्ञान आता है कि मैंने कुछ गलत किया है, कि मैं एक गधे की तरह रहा हूँ, इसके वजह से मेरी पत्नी जो है यस। दूसरे के पास। तो वो बाद में वो रियलाइज होके वो सन्यासी हो जाता है। यस, वैराग्य। उसके पहले तो वो उसे बहुत सारे बातें सुनाता है और उसके राज्य से निकाल देता है, लेकिन लेटर ऑन वो रियलाइज होता है कि उसका ही मिस्टेक होता है वहां। यस, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू वेरी मच। और आई थिंक ये जो आपने बुक ओशो की का नाम लिया, ये चीज इस कॉन्टेस्ट में आई है। आई थिंक जब ये हम गैप लेंगे तो उसमें मैं रियली आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि हम इसके बारे में भी चर्चा करें, क्योंकि वी आर नाउ ऑन दैट जर्नी। वी हैव टू आंखें बंद करके भी बैठना, वो भी है ध्यान, बट ज्ञान अपनी खुद की अस्तित्व की गहराइयों को समझना भी जरूरी है। सो थैंक यू। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ, आप ध्यान में बिठाइए सभी का। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Masters, my dear friends and my dear gods,
दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, रमना महर्षि जी और हमारे सभी गुरुओं को नमन करते हुए त्रिपुरा देवी, जो रहस्य जो हर स्त्री और पुरुष के भीतर होता है कि हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं हैं और हम इस तरह का हमारे मन में क्रिएट नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रश्न आपके भीतर में होगा तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं और अपने अज्ञानता से जो भी आज तक आप क्रिएट किए हैं उसे सब कुछ छोड़ते जाइए। जो भी संभोगम है वो पूरे प्यार के साथ होना चाहिए, सिर्फ शरीर से नहीं। हर स्त्री और हर पुरुष अपने में जो ब्लॉक्स है उस ब्लॉक्स को आप निकाल दीजिए। एक प्योर कॉन्शियसनेस त्रिपुरा देवी अपने प्योरिटी तक आपको लेके जाती है। जो भी मिस्टेक्स हुए हैं उसे स्वीकार कीजिए, किसी को दोष नहीं दीजिए। पूरे क्लियर माइंड से रहिए, कोई क्रिएट करने की जरूरत नहीं है।
जागृत अवस्था में रहेंगे मास्टर्स। इस जीवन में हम बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस में हम पले बड़े। कुछ हमारे माओ के पास से सीखे, कुछ सोसाइटी में सच्चाई हमें पूरी तरह से नहीं पता था। ये बुक को पढ़िए मास्टर्स, और भी ज्ञान प्राप्त कीजिए। जो कुछ भी हुआ है तो हो चुका है। हम आगे इस प्रेजेंस में हम किस तरह के बदलाव लाएं। ये ज्ञान जैसे हेमालिका ने अपने पति को, राज्य में सभी को उन्होंने इस दिव्य ज्ञान से उनको पूरी तरह से में ट्रांसफॉर्मेशन, हम एक प्योर कॉन्शियसनेस है यहाँ तक उनको लेके आई है। अपना जीवन बदलते हुए ऐसे बहुत लोगों को हम इस ज्ञान को दे सकते हैं। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हर मानव अलग अलग प्रकार से जी रहे हैं।
डियर मास्टर्स, धीरे धीरे भौतिक में आ जाइए। Last 5 minutes. इस बुक के लेखक जिन्होंने संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसफर किए हैं, रामानंद सरस्वती, रमन महर्षि के शिष्य भगवान दत्तात्रेय जी, परशुराम जी, त्रिपुरा माँ, भगवान शिव, सभी देवी देवताओं को, हमारे माता पिता को भी हम साष्टांग प्रणाम करें। इस पुस्तक में हेमलेखा उस अद्भुत ज्ञान अपने पति और सभी राज्य के लोगों को दी है। पक्षी भी ये ज्ञान को बोल रहे हैं। प्यार हमारे भीतर में है। ओके मास्टर्स, हम धीरे से ध्यान से बाहर आ जाए। अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे हम ध्यान स्थिति से बाहर आ जाए। जिन्हें कंटिन्यू करना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। Divine night to all of you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.